आज की स्टोरी एक शैतान के बारे में है, इसलिए वार्निंग पहले ही दे दूं, इस वीडियो को रात में मत देखना क्योंकि शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। आगरा के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था, केसरपुर। उस गांव के बीचों बीच एक पुरानी बगिया थी जहां एक कुआं था। लोग कहते थे कि जो भी उस कुएं के पास जाता है वो उसे उस कुएं में खींच लेता है। और आगे की स्टोरी तो और ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो जानने से पहले हॉरर स्टोरीज। गाइस, उस गांव के बीच में जो एक शैतानी कुआं था, गाइस ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले एक तांत्रिक उस कुएं के पास बैठकर काला जादू कर रहा था, वो भी अमावस्या की रात में। लेकिन जब वो वहां से उठता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो उस कुएं में गिरकर मर जाता है। लेकिन अमावस्या की रात में वो जो काला जादू कर रहा था, वो जादू अधूरा रह जाता है, जो उस पर ही भारी पड़ जाता है। और इसी वजह से वो शैतान बनकर उस कुएं में जी रहा है। अब जो भी उसके पास से गुजरता था वो उसे अपने कुएं में खींच लेता था, बिकॉज उससे उसकी भूख मिटती थी। कुएं में कई बार गिरने से बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी और लोग इस चीज से कन्विंस हो चुके थे कि वहां पर एक शैतान रहता है जिसके पास हमें नहीं जाना चाहिए, वरना वो अपने पास खींच लेता है। एक दिन एक निखिल नाम का लड़का उस गाँव को घूमने आता है। निखिल का नेचर कुछ ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा बदमाश टाइप का था, रूल्स को ना मानने वाले कुछ होते हैं ना हमारे दोस्त, वैसा टाइप का। उसने ऐसा सुना था दूर से कहीं कि गांव के कुएं में एक शैतान रहता है। तो निखिल अपने दोस्तों से कहता है क्यों ना हम जाके देखें कि उस कुएं में आखिर है क्या। उसके दोस्त बोलते हैं तू पागल हो गया है क्या, तुझे पता है लोग वहां के बारे में क्या कहते हैं। जो भी उसके पास जाता है वो गिर कर उसमें मर जाता है, क्योंकि एक शैतान है जो खींच लेता है उन लोगों को। देखो, निखिल जैसे जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े से सनकी होते हैं। उसने अपने दोस्तों को कन्विंस किया और बोला कि अगर हम उस कुएं के पास जाएंगे और सक्सेसफुली वापस आ गए तो मेरी तरफ से एक पार्टी। अब यंगस्टर्स के बीच में पार्टी का वैल्यू क्या होता है वो तो आप जानते ही हो। तो अगली शाम वो सारे दोस्त उस बगिया के पास चले जाते हैं, बट वो एकदम नॉर्मल दिख रहा था। और निखिल बोलता है कि देखा, मैंने बोला था यहाँ कोई शैतान होता तो आसपास घूम नहीं रहा होता या कुछ अजीब सा फील होता, बट मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। और इस बार हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ स्टोरीज हैं। और पार्टी मैं नहीं, तुम लोग दोगे अगर गलत प्रूफ होते हो तो। पीछे से आवाज आती है ठीक है, लेकिन जब निखिल पलट कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। निखिल पूछता है अपने दोस्तों से ठीक है किसने बोला। उसके दोस्त बोलते हैं कि मतलब उन्हें नोट किया, ठीक है तो नहीं बोला, बट इस चीज को वो इग्नोर करते हैं कि हो सकता है किसी के भी मुंह से ठीक है निकला हो, एक्नॉलेज ही तो किया। धीरे धीरे वो कुएं के पास जाते हैं और जैसे ही सब अपनी मुंडी से उस कुएं में झांकते हैं, थोड़ी देर तक देखते हैं, वहां से कुछ आवाज आ रही होती है। जब वो ध्यान से सुनते हैं तो अजीब सी बुढ़िया जैसी कमजोर बट क्रीपी आवाज आ रही थी, नीचे आ जाओ, इस टाइप की। वो सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वहां से वापस चलते हैं, लेकिन निखिल बोलता है कि इस कुएं के अंदर चलते हैं, एकदम ऑपोजिट, क्योंकि निखिल को अभी तक कुछ सुनाई शायद दिया नहीं था। उन लोगों के मना करने के बाद भी निखिल नहीं मानता है और एक रस्सी डालकर नीचे उतरने लगता है। लेकिन जैसे जैसे निखिल नीचे उतर रहा है उसे उस कुएं की ठंडक फील होने लगती है और ऐसा फील होने लगता है कि नीचे बहुत काला पानी है जिसमें उसे कोई तैरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन एग्जैक्टली उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो आवाज कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, नीचे आओ, ये तेज होने लगती है। निखिल को लगता है इससे नीचे जाना सही नहीं रहेगा, तो लोगों को बोलता है कि मुझे रस्सी से ऊपर खींचो। जब उसके सारे दोस्त रस्सी से उसे ऊपर खींचने लगते हैं तो वो देखते हैं कि पानी के अंदर से उल्टे पैर निकलते हैं जो कुएं की दीवार पर चलते चलते ऊपर आने लगते हैं। जैसे ही ये दृश्य देखते हैं सब लोगों की फट जाती है। वो निखिल को बहुत तेजी से ऊपर खींचते हैं और सब के सब वहां से बस भागने लगते हैं। गाइस, उनके हिसाब से वो भाग रहे थे, लेकिन जब वो नीचे देखते हैं तो वो देखते हैं कि डिस्टेंस तो कम हो ही नहीं रहा है और वो कुएं के पास ही खड़े हैं और वो बस जैसे भी भाग रहे हैं, मतलब आप इमेजिन करो कि आप भाग रहे हो बट आप आगे मूव नहीं कर रहे हो, बस आप फिसल रहे हो एक जगह पे। पीछे से बहुत तेज आवाज आती है और जैसे वो पीछे मुड़कर देखते हैं वो शैतान अपने बड़े से रूम में था। जैसे ही निखिल और उसके सारे दोस्त बगिया के बीचों बीच पहुंचते हैं, उन्हें वो कुआं दिखने लगता है। वो एक एक करके सबको उस कुएं के अंदर ढकेलने लगता है, किसी का पैर खींचकर, किसी की बॉडी को धक्का देके, और वो उसमें से कोई भी अपनी हेल्प नहीं कर पाता है। वैसे उस शैतान ने सारे ही दोस्तों को मार दिया कुएं में डुबाकर, लेकिन फिर उसने निखिल को लास्ट के लिए छोड़ा था। लेकिन जैसे ही वो शैतान निखिल के पास आता है, निखिल डर के मारे आंख बंद कर लेता है, ये सोच के कि शायद ये एक सपना है, वो सोते हुए ये दिख रहा है। और जैसे ही वो आंख खोलता है वो ये देखता है कि वो कुएं के अंदर गिर रहा है और धीरे धीरे वो कुएं में डूबकर मर जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज भी उस कुएं से जितने भी लोग गुजरते हैं, जितने भी लोग उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ जरूर फील होता है। आगे लोग उस कुएं के तो क्या, उस बगिया में भी नहीं जाते हैं, बिकॉज उसे हॉन्टेड माना जाता है। और ऐसा होता भी है गाइस, मेरे भी गांव में एक हॉन्टेड कुएं की कहानी है। वेल, आपको क्या लगता है, अगर ऐसा कुआं आपके घर के आसपास हो या आपके गाँव में, तो आप जाने की हिम्मत करोगे जस्ट टू एक्सप्लोर कि ये सब सच है या नहीं?
क्या इसमें कोई ब्रेवरी है या एडवेंचर है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये कहानी आपको कैसे लगी, उससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके पास कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी ये वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, स्टोरीज डिफरेंट होती हैं लेकिन एंड वाला पार्ट नहीं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।